आगे के टॉपिक्स को लेके चलूंगा। वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हम बेसिकली कल की क्लास में 29 में जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा जो मेन टॉपिक था दैट वाज पॉलीमराइजेशन। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करता हूँ फिर आगे बात करूँगा। पॉलीमराइजेशन में होता यह है कि छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं और ये एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल जो कि कंबाइन होते हैं उसे हम कहते हैं कि जी वो हमारे लिए मोनोमर है, और वो जो बड़ा मॉलिक्यूल वो फॉर्म करेंगे उसे हम कहते हैं वो हमारे लिए पॉलीमर है। मोनोमर और पॉलीमर में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास वो यूनिट्स जो कि कंबाइन होंगे दे आर मोनोमर, और जो बनेगा वो है पॉलीमर। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो है। एक टाइप होती है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरी टाइप मैंने आपको बताई थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। कल की क्लास में हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन तो पढ़ी है लेकिन कंडेंसेशन नहीं पढ़ी। मैं आज की क्लास में एडिशन पॉलीमराइजेशन को अगेन इक्वेशन में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आगे कंडेंसेशन की तरफ मूव करूंगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल बताई थी दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन। पॉलीइथीन की जो फॉर्मेशन है इसमें मैंने आपको जो मोनोमर दिया था दैट वाज इथीन। इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। ये वाला मॉलिक्यूल हमारे लिए इथीन का जो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं कि ये है हमारा मोनोमर। इस इथीन के कई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा और बाहर एन लिख दिया। होता यह है कि CH2 और CH2 के दरमियान जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और वो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये माइक किसी का बेटे ऑन है, इसे आप ऑफ करें। लेट मी चेक हु इज देयर। आलिया मुनीर माइक अपना बेटे म्यूट रखें। दुरे शहवार आप भी माइक अपना म्यूट रखें। राबिया रामीन आप भी अपना माइक म्यूट रखें। ड्यूरिंग क्लास माइक इसलिए ऑफ किए जाते हैं ताकि कोई किसी किस्म के इंटरप्शन पैदा ना हो। अच्छा देखिए जी, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह ही यही है कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये छोटा मॉलिक्यूल था, ये छोटा था, लेकिन जब इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया तो अब ये दोनों छोटे नहीं रहे, ये दोनों बड़े हो चुके हैं। सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से ये मजीद बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बन गया। ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम हमने रखा हुआ है कि ये दरअसल पॉलीमर है, तो इस निस्बत से इसका नाम बन गया पॉलीइथीन। इथीन था, पॉलीइथीन बना। प्रोपीन होगा तो पॉलीप्रोपीन बनेगा। अब ये पॉलीप्रोपीन किस तरह से बनेगा ये मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ। देखिए आज की हमारी डेट है आई थिंक 30 November 2020, द मोस्ट लकी ईयर फॉर यू स्टूडेंट्स के विदाउट एग्जाम्स आप पास भी हुए, बट आगे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ जी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्रोपीन।
प्रोपीन के बारे में पहले तो ये ध्यान में रखें कि जिसके 3 कार्बन होते हैं, और 3 कार्बन होने के साथ साथ इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 6 होने चाहिए, क्योंकि कार्बन नंबर हाइड्रोजन डबल नंबर है। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कहीं पे डबल बॉन्ड जरूर बनेगा, ये वो डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल होगा। इस कार्बन के पास हमारे पास क्या मामला है जी, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास एक हाइड्रोजन मजीद होगा, और इसके पास 3 हाइड्रोजन मजीद होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल देखें जी 4 बॉन्ड बनते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को। अब ये आपके सामने प्रोटीन है, इस प्रोटीन में थोड़ी सी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। आप देखो कि ये वाला जो ग्रुप है पूरे का पूरा, गौर करें ये ग्रुप कौन है, इट इज नथिंग बट इट इज ओनली CH3। तो मैं इस CH3 को इस कार्बन के साथ, ये वाला जो बॉन्ड है इसको मैं इस पोजीशन में अगर ट्विस्ट कर दूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि जी ये रहा कार्बन, इसके साथ यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ऊपर है हाइड्रोजन, यहाँ नीचे है हाइड्रोजन, और यहाँ नीचे आ जाएगा CH3। दुरे शहवार बेटे अपना माइक बंद रखें आप। जी बेटे, ये देखिएगा, ये वाला जो CH3 ग्रुप था मैंने इस पोजीशन पे यहाँ लिख दिया है। अब ये इस तरह लिखने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम इजीली इसमें वर्क कर पाएंगे। किस तरह से वर्क करेंगे देखें, ये है आपका प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल, जिसमें इधर H है, इधर भी H है, नीचे भी H है, बट इस जगह पे CH3 है। जब हम एक ख़ास कंडीशन डेवलप करेंगे तो C और C के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो रह जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जैसा कि मैंने इथीन में बताया था। यहाँ आ गया CH3। ये एक और मॉलिक्यूल है, इसमें भी ऐसा ही कोई मामला है कि यहाँ पर रहेगा जी H और इधर आएगा CH3। क्योंकि यहाँ और यहाँ अब मज़ीद बॉन्ड बनना है, ये वो बॉन्ड है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइन हो जाता है। ये देखिए, ये कंबाइन हो गया, यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट बनाएंगे बड़ी सी, और यहाँ छोटा सा n लगा देंगे ताकि जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब इसमें कंसिडरेबल हो जाए। और इस मोनोमर को भी आप ब्रैकेट में लिखिए, और इसकी यहाँ बाहर आप लिखेंगे स्मॉल n। ये आपका है मोनोमर, और ये आपका है पॉलीमर। मोनोमर चूंकि प्रोटीन है, इस निस्बत से इस पॉलीमर का जो नाम है वो बनेगा पॉलीप्रोपीन। ठीक है जी, आप इसको ज़रा नोट कीजिए, जस्ट एज यस्टरडेज क्लास कि हमने जिस तरह से इथीन की फॉर्मेशन पढ़ी थी, ये उसी तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन है। अब मैं नंबर 3 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है। देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन की बार बार मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अहम भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और यूनिक सी भी है, पेपर में भी आती है। ये मैं आपको नंबर 1 जो मैंने आपको, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ मेरा ताकि आपको आसानी रहे, कि हम पढ़ रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको नंबर 1 जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ाई वो थी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाई फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्रोपीन। और नंबर 3 जो मैं अब पढ़ाऊंगा
ये है फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी। आपने नाम सुना होगा, पीवीसी पाइप होता है, ये वही है। अभी जो पीवीसी है इसका मतलब यह है कि यह है पॉली विनाइल क्लोराइड। क्यों इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं? लॉजिक वही है कि पॉली पॉलीमर के लिए है, और विनाइल क्लोराइड का मतलब यह है ये आपका वो मोनोमर है जिससे पॉलीमर बनेगा। अब ये विनाइल क्लोराइड होता क्या है, अब मैं आपको इसको लेके चलता हूँ। देखिए, एक मॉलिक्यूल जिससे आप वाकिफ है उसका नाम है इथीन। इथीन में क्या होता है जी, दो कार्बन एंड डबल बॉन्ड है, साथ में एच है, दो एच है। आप इथीन को जानते हैं। अगर इसी इथीन में मैं एक तब्दीली कर दूं तो ये विनाइल बन जाता है। वो तब्दीली क्या है कि मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं, सिर्फ एक हाइड्रोजन आप कम कर दें तो इथीन बन जाएगा विनाइल। अगर आप चाहते हैं कि बन जाए विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का मतलब है कि विनाइल के साथ क्लोरीन लगा दो। अगर मैं कह दूं कि जी विनाइल अल्कोहल, इसका मतलब ये कि विनाइल के साथ क्या लगा दो, अल्कोहल लगा दो। क्लोरीन किसको कहते हैं जी, Cl को। अल्कोहल किसको कहते हैं, OH को। इस जगह अगर बनाना है आपने विनाइल क्लोराइड तो आप Cl लगाइए। अगर बनाना है विनाइल अल्कोहल तो आप इस जगह पे लगाएंगे OH। मैं अब एग्जांपल डिस्कस कर सकता हूं। क्या एग्जांपल है जी हमारी नंबर 3? फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी। अब ये पीवीसी की जो फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए जी, पीवीसी के अंदर आपको गौर करना पड़ेगा, ये वीसी दरअसल विनाइल क्लोराइड है। विनाइल और क्लोराइड, ये रहा आपका विनाइल, और इस जगह पे आप क्या लगा देंगे जी, क्लोराइड लगाएंगे। अब यही हमारा मोनोमर है। देखिए मैं बना रहा हूँ इसे, कि ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लगा हुआ है Cl, इधर लगा हुआ है H, यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा H। मोनोमर है ये, ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर N लगाएंगे, एरो बनेगी। आगे आगे आप दो मॉलिक्यूल बनाएंगे, दोनों में सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जब तक टूटता नहीं है तो एडिशन हो ही नहीं सकती। ये एक मॉलिक्यूल है विनाइल क्लोराइड का, ये एक और मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी मैंने वही काम किया जो कि पहले था। फर्क ये होगा कि इस जगह पर अब जो बॉन्ड है वो बन जाएगा ये। देखिए इस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया इससे, ये वाला बनाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल से, ये बनाएगा प्रीवियस मॉलिक्यूल से, तो ये एक लॉन्ग चैन बन जाएगी। इस निस्बत से ये जो कंपाउंड है मेरे पास, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, और इसका नाम होगा पॉली विनाइल क्लोराइड। इसी को हम कहते हैं इन शॉर्ट पीवीसी। तो जनाब आपको स्क्रीन पे पूरी मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन की 3 एग्जांपल समझा दी। कल मैंने जस्ट एक एग्जांपल समझाई थी, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन, और आज मैंने दो फर्दर एग्जांपल्स आपको बताई, और यह है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्रोपीन एंड फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसे जल्दी से नोट करें ताकि मैं आगे मूव कर सकूँ।
ये आपके पास अब मैं थर्ड एग्जांपल को रिमूव कर रहा हूँ, इसी जगह पे फोर्थ एग्जांपल में हम काम करेंगे। जी जनाब, फोर्थ एग्जांपल अब मैं लिखने लगा हूँ जी। ये है फॉर्मेशन ऑफ विनाइल अल्कोहल। इट्स नॉट नंबर 3, इट इज नंबर 4। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, फिर ये नंबर 3 है। अब विनाइल के साथ अल्कोहल लगाना है जी। देखिए, सबसे पहले तो अपने ध्यानों में बार बार ये बिठाओ कि विनाइल कौन है। विनाइल इसे कहते हैं, ये इथीन में से एक एच को कम करने पर विनाइल बन जाता है। अल्कोहल है तो इस जगह पे क्या लग जाएगा जी, ओ एच लग जाएगा। मोनोमर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर एन आएगा। जब पॉलीमराइजेशन होती है तो डबल में से एक बॉन्ड को टूटना पड़ता है। एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स करवा दिए हैं कि शायद ही अब आप भूल पाए। इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू कि यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड किसी और से बनाएगा, ये बॉन्ड किसी और से बनाएगा, ब्रैकेट लिख के यहाँ छोटा सा एन बनाएंगे। क्योंकि ये मोनोमर हमारा विनाइल अल्कोहल है, इसीलिए इसका नाम होगा पॉलीविनाइल अल्कोहल। जी जनाब, ये मुकम्मल हुआ मेरी तरफ से। आई होप इट्स वेरी इजी एंड क्लैरिफाइड टू ऑल ऑफ यू। तो एडिशन पोलीमराइजेशन ये इतनी इनफ है, काफ़ी डिटेल में मैं ले गया। अब मैं जाऊंगा दूसरी पोलीमराइजेशन की तरफ, जो कि है हमारे लिए कंडेंसेशन। थोड़ा सा मैं अगेन आपका माइंड सेट बना दूँ कि हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में हमने दो टाइप्स पढ़नी है। एक थी एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरी जो हमारी टाइप है नंबर 2, वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, उसके बाद हो जाएगा। ये हमारा आज का मेन कंसर्न है। भाई पहले तो आप एडिशन और कंडेंसेशन में मेन फर्क अपने जहनों में दिखाएं। क्या है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ मोनोमर्स मिलते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। कंडेंसेशन में ऐसा नहीं है। कंडेंसेशन में क्या होगा कि मोनोमर जब मिलते हैं उसके साथ, जैसे ये मोनोमर है, ये एक और मोनोमर है, ये एक और मोनोमर है, डिफरेंट मोनोमर भी हो सकते हैं। इनसे एक बड़ा पॉलीमर बन गया, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। बस इसे याद कर लें कि अगर पॉलीमराइजेशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाए तो कंडेंसेशन है, और अगर ना हो तो फिर वो सिंपल आपके पास एडिशन रहेगी। इसकी जब तक मैं आपको एग्जांपल ना दूं ये बात क्लैरिफाई हो नहीं सकती। तो इसकी एक ही एग्जांपल आपके कोर्स में है, वो है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट मॉलिक्यूल।
बिस्मा खान, रिसेंटली आई परमिटेड यू टू ज्वाइन द क्लास, काइंडली अपना माइक जो है वो बंद रखेगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको बैकलाइट का मॉलिक्यूल किस तरह बनता है ये पढ़ने से पहले आपको कुछ फ्री हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए। वो फ्री हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखो, एक तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। तवज्जो दीजिएगा, ये फ्री फ्री हैंड इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फॉर्म एल्डिहाइड ये क्या होता है पहले ये समझिए। फॉर्म एल्डिहाइड में ये तो एल्डिहाइड को पहचानिए कि कार्बन अपने डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और इस जगह पर कोई और ग्रुप लग सकता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम एल्डिहाइड है। पहले तो मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा आपको। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये होता है ये। अब इस एल्डिहाइड के साथ इस जगह पे अगर H लग जाए तो H की वजह से इसी का नाम बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। ये याद कर ले पहले। क्यों? क्योंकि बैकलाइट की फॉर्मेशन में एक मोनोमर यही है, इसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है जी। अब इस फॉर्म एल्डिहाइड में एक H है जो कि एल्डिहाइड से लगा हुआ है। दूसरा, आपको ये बात याद करनी है कि एक कंपाउंड है जिसे हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन की रिंग होती है और उसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि 6 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन हो और एक OH हो जाए, कार्बन 6 ही रहे, हाइड्रोजन 5 हो जाए और एक OH आ जाए, यानी एक H को रिप्लेस कर दे OH, तो वो फिनोल बन जाता है। एक आपका मोनोमर ये है, दूसरा ये है। फिनोल का स्ट्रक्चर ये है कि 6 कार्बन की रिंग होगी। ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग में क्या है कि 6 आपके पास कार्बन है, 6 के 6 कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। इन जगहों पे हाइड्रोजन होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यहाँ पर तमाम तमाम जो इस जगह पे इस जगह पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, मगर इस जगह पे अगर H लग जाए तो ये बेंजीन होगा। अगर इस जगह पे मैं H की बजाय OH लगा दूं तो ये फिर फिनोल बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो हमारा मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर हमारा ये है। अब इस तरीके से हमारे पास होगा ये कि बैकलाइट के ये 2 मोनोमर इस्तेमाल होंगे। इसे आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे इसको लेके चलता हूँ। Once again, we have to look for formation of backlight molecule। बेसिकली ये एग्जाम्पल है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन की।
इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना ज़रूरी होता है। अब देखिए, वो जो मैंने आपको इससे कबल फिनोल बना के दिया था, उसी फिनोल को यूं बनाने का भी एक तरीका है कि हम उसे सिंपल एक हेक्सागोनल रिंग बना लें, लेकिन मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये रहा। यहाँ होगा H H H H H, इस जगह होगा OH, डबल सिंगल देन डबल देन सिंगल देन डबल देन सिंगल। ये आपका फिनोल बन गया, ये आपका एक मोनोमर है। इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड मैंने अभी आपको बना के दिया था कि ये होता, ये मज़ीद जो बॉन्डिंग करेंगे एक फिनोल के मज़ीद मॉलिक्यूल को इंगेज करेंगे ये, यानी फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे यहाँ पे, और फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा जी स्टूडेंट, अब ज़रा अलर्ट ज़्यादा हो जाए, तवज्जो दें कि किस तरह से ये काम होगा। इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। गौर कीजिए, H H, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O। बताइए क्या बन जाएगा। एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूँ -H2O। एरो के ऊपर -H2O जैसे ही नजर आएगा आप समझ जाएंगे ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। और ये वाला पोर्शन जो कि रह गया, ये है कौन, ये है बेसिकली CH2। ये जो CH2 का मॉलिक्यूल है, इसके 2 बॉन्ड खाली है। ये एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब इसके बाद ये होगा क्या, ये मैं अब आपको एक प्रिसाइज फॉर्म बना के दे रहा हूँ बेंजीन रिंग की, जिसके अंदर मैं सर्कल बना रहा हूँ। इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ OH। हाइड्रोजन शो करना ज़रूरी नहीं होता, मगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप मौजूद होगा तो उसे शो करना ज़रूरी होता है। इसमें बॉन्ड बनाना है CH2 से, और ये आगे बॉन्ड बनाएगा बेंजीन की दोबारा जो रिंग है नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। इधर आ गया जी OH। ये वाला कार्बन फर्दर बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन फर्दर बॉन्ड बनाएगा। किससे बनाएगा जी, CH2 से बनाएगा। वो CH2 किससे बनाएगा जी, फिनोल से बनाएगा। फिनोल किससे बनाएगा, CH2 से। तो ये एक लंबी जंग है। उस लंबी जंग से बचने के लिए हम यहाँ एक ब्रैकेट बनाते हैं, और उस ब्रैकेट के बाहर हम N लिख देंगे। ये मैंने ब्रैकेट बनाई, और यहाँ ब्रैकेट के बाद मैंने क्या लिख दिया, N। यह है फिनोल मोनोमर, यह है फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर, और ये अगेन आपका फिनोल है, और ये आपका बैकलाइट का पॉलीमर है, इसकी हमने फॉर्मेशन सीखी थी। तो इस तरह बेटे आपका ये जो मामला है ये मुकम्मल हुआ। हमारी जो मीटिंग है वो 40 मिनट्स तक की अलाउड होती है। वी हैव स्टिल 2 more minutes टू कंक्लूड इट। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि ज़रा तवज्जो दीजिए, ताकि मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर सकूँ। तो सबसे पहले होगा ये कि हमारे पास